नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानोबा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेचुरल हेरिटेज की जो कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे। खतरे में है अरावली, जो सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया का एक लाइफलाइन माना जाता है। यस, हम बात कर रहे हैं अरावली हिल्स की। तो ऐसा क्यों, आप लोग थंबनेल में जैसे देख रहे होंगे कि हैशटैग चल रही सेव अरावली सेव लाइफ, ये कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बनी हुई है। तो अब इसके पीछे की चर्चा, इसके पीछे के रीज़न क्या है, तो आज के वीडियो में स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि सेव अरावली कैंपेन को सपोर्ट किया जा सके और ज्ञानोबा के थ्रू आप तक ये इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाया जा सके। तो क्यों, मतलब हम हर एक जगह हेडलाइन बन रही है कि द लास्ट हिल ऑफ अरावली, मतलब अरावली की आखिरी पहाड़िया। तो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। क्या क्या रीज़न, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सेव अरावली करके थंबनेल लगाया जा रहा है, हर एक जगह ट्विटर पे कैंपेनिंग किया जा रहा है। तो अरावली देखा जाए तो एक डेथ वारंट है नॉर्थ इंडिया के लिए, जो नॉर्थ इंडिया का ग्रीन लंग्स बोला जाता है कि इसको, अरावली पर्वत को, जो कि 2025 में लगभग दिसंबर 2025 में 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट दिया जाता है कि 100 मीटर के ऊपर जो है उसी को हिल्स माना जाएगा, यानी मतलब अरावली में हिल्स का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद से पूरा हैशटैग सेव अरावली अभियान की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि पर्यावरण विशेषज्ञ जो है और उनका मानना है, या उन्होंने चेतावनी दी कि यह नई जो कानून आया है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को नक्शे से मिटा सकती है। तो क्या यह जो कानून आया है वो नक्शे से मिटा सकती है या नहीं मिटा सकती, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अरावली सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो 700 किलोमीटर लंबा जो है वो पहाड़ रेंज नहीं है। ये एक 700 किलोमीटर का इकोलॉजिकल स्पाइन है जो गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। और इसको ग्रेट ग्रीन वॉल भी बोला जाता है। ग्रेट ग्रीन वॉल की तरह इसको काम करने के लिए बोला जाता है। थार डेजर्ट को इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में से आने से रोकता है, जो थार डेजर्ट था गुजरात राजस्थान का, और ये कच्छ ऑफ रेंज जो है, तो यहाँ से जो था, मतलब जो भी धूल हुआ या फिर जो भी विंड के थ्रू उड़ के आता है उसको यहाँ जाने से रोकता है। कहाँ, दिल्ली जाने से हो गया, ये सब एरिया जाने से इसको रोकता है, इसलिए इसको ग्रेट ग्रीन वॉल कहा जाता है। साथ ही एक मैसिव वाटर रिचार्ज सिस्टम है। ये मैसिव वाटर मतलब रिचार्ज सिस्टम है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जैसे साबरमती हो गया, लूनी जैसा रिवर हो गया, उसको फीड करती है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, ताकि लाखों लोगों को इससे लाभ मिल सके। और तीसरा जो है चौथा जो ग्रेट लंग्स ऑफ एनसीआर बोला जाता है इसको, मतलब इसके लिए तो ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग शील्ड की तरह काम करता है, एयर क्वालिटी को रेगुलेट करता है। बेसिकली अरावली हमारी ज़िंदगी का सबसे बेस है, मतलब दिल्ली जैसे क्षेत्र, हरियाणा जैसे क्षेत्रों के लिए, इस क्षेत्र के लिए एक तरफ अरावली एक बेस माना जाता है, ग्रीन ऑफ लंग्स कंसिडर किया जाता है। तो इकोलॉजी, अब ये जो है असली मुद्दे की जब बात करते हैं तो मतलब क्या है इसका ग्रेट डिवाइड क्या है। तो इकोलॉजिस्ट का कहना है कि अरावली के एक स्लो डिलिटेशन हो रहा है, जो अब कैसे हो रहा है तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसके जो है गवर्नमेंट ने एक तरह से एक रूल बनाया है कि 100 मीटर के दायरे में जो भी 100 मीटर का रूल इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर 100 मीटर से कम हाइट का कोई भी है तो उसको हील नहीं माना जाएगा। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से रूल के अकॉर्डिंग राजस्थान में 90% अरावली हिल जो अपने प्रोटेक्टेड एरिया को खो देगा। मतलब कि समझिए कि राजस्थान में 90% जो अरावली का हिल्स है वो 100 मीटर से कम का है। 100 मीटर से कम का है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरा एक तरह से वो अपना दर्जा खो देगी। इससे क्या होगा कि राजस्थान का पूरा हिली क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे देगी और वो वहाँ माइनिंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, और माइनिंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे तो वहाँ के जो भी इकोलॉजिस्ट होगा, इकोलॉजी में जो जीव फ्लोरा एंड फोना होंगे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। वो जो प्रोटेक्ट कर रहे थे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए एक तरह से फियर का समय है।
और राजस्थान में लोग इसी सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट में उतरे जो है वो राजस्थान के लोग ही हैं। तो ये माउंटेन का हाइट नहीं है, बल्कि उनका जो है कॉन्टिन्यूटी और इकोलॉजिक फंक्शन को दर्शाता है। पेपर पर तो सस्टेनेबल माइनिंग और डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे हैं कि हरजीत सिंह जो है उसके द्वारा बोला गया, जो क्लाइमेट फाउंडेशन चलाते हैं उनके द्वारा बोला गया है कि पेपर पर सस्टेनेबल माइनिंग और डेवलपमेंट को दिखाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर रोड और माइनिंग पिट लेपर्ड कॉरिडोर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। माइनिंग की वजह से जो लेपर्ड का कॉरिडोर हुआ या फिर जो रोड बनाया जा रहा है, उससे क्या होता है, उसका कॉरिडोर को डिस्टर्ब किया जा रहा है माइनिंग करके, फिर रोड बना करके। तो लेकिन अब कुछ होप भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार का कहना कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुना और इतना वर्डिक्ट दिया कि 100 मीटर से कम का जो उसको 100 मीटर से ज़्यादा का जो उसको हिल का दर्जा दिया जाएगा। तो अब इस पे सरकार का कहना है कि ये जो है उसके जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो सरकार ने अपना पक्ष रखा। उसमें कहा है कि ये जो है परिभाषा खनन लाइसेंस का नहीं है, ये एक तरह से अवैध खनन के खिलाफ जो है उसको रोकने के लिए मजबूत कानून लाया गया है। एक तरह से वैज्ञानिक मानदंड है, मतलब कानूनी रूप से जो स्वीकृत खनन का जो वर्तमान 37 अरावली जिले में कुल 0.19% कवर करता है। मतलब अभी 0.19% माइनिंग का अलाउ किया गया है अरावली हिल्स में 37 डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको भी रोकने के लिए बोला गया। और वहीं भूपेंद्र यादव जो है एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है उनके द्वारा बोला गया है कि कुछ लोग ये गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 100 मीटर का मतलब पहाड़ी के ऊपर से नीचे की खुदाई कर दी जाएगी, खुदाई करने का अनुमति दे दिया गया। लेकिन एनसीआर रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। जो दिल्ली का जो एनसीआर रीजन है वहाँ तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, माइनिंग किया जा सकता है। अब आती है कि 90% से ज़्यादा जो है वो अरावली हिल्स जो है वो 100 मीटर से कम का है, कहाँ राजस्थान क्षेत्र में। वहीं माइनिंग में है तो जिसको 0.19% का दर्जा दिया गया कि इसमें माइनिंग किया जा सकता है। और बहुत सारे बियॉन्ड जो है 100 मीटर रूल, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या है ये जोन, मतलब किस टाइप से सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि पूर्व निषेध क्षेत्र जो है, यानी जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड जोन है, जिसको बहुत रेस्ट्रिक्टेड किया गया है कि वहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता, जहाँ ऊंचाई के परवाह किए बिना खनन को, मतलब वहाँ अगर कितना भी ऊंचाई हो या कितना भी कम ऊंचाई हो वहाँ जा कर के आप लोग माइनिंग नहीं कर सकते। तो उसमें बहुत सारे रखा गया, जिसमें ऑल प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कॉरिडोर हो गया, इको सेंसिटिव जोन हो गया जिसको ESZ कहते हैं हम लोग, मिलिट्री 1 किलोमीटर, मतलब जो भी प्रोटेक्टेड एरिया उससे 1 किलोमीटर के दायरे में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, बफर जोन डिक्लेयर हो जाता है। और फिर अगर वेटलैंड हो गया जैसे कि रामसर साइड जैसा, तो उसमें 500 मीटर तक बफर जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। उस 500 मीटर के दायरे में आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सरकारी भी गवर्नमेंट के द्वारा इसको फंडेड भी किया जाता है, कैंपेन चलाया जाता है कि आप लोग प्लांटेशन कीजिए, प्लांट लगाइए, तो इससे क्या होगा, हमारी इकोलॉजी बची रह जाएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इमीडिएट एक्शन क्या क्या लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में जो भी सभी खनन जो माइनिंग हो रहे थे उनको इमीडिएटली रोकने का आदेश दे दिया। और फिर बोला गया कि यह तब तक लागू रहेगा, ये मतलब माइनिंग पे जो रोक लगाया गया है वो तब तक लागू रहेगा जब तक कि ICFRE जो है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन है, उसके द्वारा एक मैनेजमेंट प्लान ऑफ सस्टेनेबल माइनिंग MPSM जो है उसको क्रिएट करके एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया जाता है, तब तक इसको रोका जाएगा उसमें। और वो जो है MPSM जो है यानी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, उसके द्वारा क्या क्या जो अध्यादेश जारी किया जाएगा, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे किस जगह को परमिशन दिया जाएगा माइनिंग के लिए और किसको रेस्ट्रिक्टेड किया जाएगा, प्रोहिबिटेड किया जाएगा। और फिर एनालाइज करेंगे पर्यावरण प्रभाव क्षेत्र को, क्या कौन सा जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो सकता है, इकोलॉजी को नुकसान पहुंचा सकता है, वो पूरा प्रॉपर एनालाइज करेंगे। उसके बाद वो फिर जो है उसको माइनिंग करने का आदेश देंगे कि हाँ इसको आप माइनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि प्लान क्या हो सकता है, प्रॉपर प्लान क्या किया जा सकता है। तो पहला स्टेप ये है कि जानकारी फैलाइए। ये वीडियो हमारा है उसको #सेव अरावली ट्रेंड चल रहा है, उसमें आप
शेयर कर सकते हैं। दूसरा है अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, लोगों को बताइए कि अरावली एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। तीसरा सपोर्ट लीगल एक्शन, एनवायरमेंट पिटिशन को सपोर्ट करें। जो पिटिशन दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो क्या है, सपोर्ट लीगल एक्शन, यानी इन्वायरमेंट पिटिशन को सपोर्ट करें। इन्वायरमेंटलिस्ट जो है उसके द्वारा एक पिटिशन दायर किया गया है कि हम अरावली को किस टाइप से बचाया जा सकता है, तो उसको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। विश्वास की कमी है, मतलब कि एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट जो ये है, जो CEC जो बॉडी बोलते हैं हम लोग, CEC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी, जो क्या इंडिपेंडेंट सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी, ये क्या करती थी, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट करती थी, किससे रिगार्डिंग, इन्वायरमेंट इकोलॉजिस्ट से रिगार्डिंग। तो अब इसको क्या किया सरकार के द्वारा, इसको खत्म कर दिया गया, बोला गया है कि अब ये काम नहीं करेंगे, आज से इसको बंद कर दिया जा रहा है। तो ये एक ट्रस्ट देखा जाए तो ये ट्रस्ट को कहीं ना कहीं कम कर रहा है, किसके बीच, गवर्नमेंट और जो सिटीजन है यानी जनता है उसके बीच ट्रस्ट को कम कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस ट्रस्ट विकसित करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप उठाना चाहिए। तो अब उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में आया हो कि आगे क्या कर सकते हैं। आपको अगर आपका कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये मैसेज को हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल ज्ञानोबा को सब्सक्राइब करें ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। सेव अरावली, सेव लाइफ।